नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी पुस्तक के सप्तम पाठ भारत जनता हम को पढ़ रहे हैं। कल इस पाठ के हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े थे। उनका मैं एक बार पुनः स्मरण करके, अर्थ का स्मरण करके और आगे के जो हमारे श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को हम पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भारत की जनता अभिमान रूपी धन वाली है, अर्थात अभिमान को अपना धन मानने वाली है, विनम्रता से युक्त है, बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली है और वज्र से भी कठिन और फूल से भी कोमल। तो इस प्रकार की यह भारत की जनता है। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती है और इस पृथ्वी पर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना कुटुंब परिवार का सदस्य मानती है, जो उसको अच्छा लगता है और उसके लिए कल्याणकारी भी है। ये दोनों ही चीज़ों को वह अपनाता है, स्वीकार करता है और अच्छे विवेक से युक्त मैं भारत की जनता हूँ, ऐसा हम लोगों ने 2 श्लोकों में पढ़ा है। आज हम अपने तीसरे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे श्लोक में हम लोगों का है, श्लोक का उच्चारण कर देता हूँ। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम्। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम्। ये हम लोगों के श्लोक थे। तीसरा श्लोक है। इस श्लोक का भाव समझते हैं हम। इस श्लोक का भाव है हम लोगों का कि हम क्या है कि विज्ञान धनाहम, विज्ञान धन अर्थात विज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान को अपना धन मानने वाली, अर्थात मैं कैसी हूँ, विज्ञान धना, विज्ञान को अपना धन मानने वाली, ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, अभिमान धना, अभिमान रूपी धन वाली, अभिमान को अपना धन मानने वाली। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, विज्ञान धनाहम ज्ञान धना, अर्थात विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली, अर्थात मेरे पास में ज्ञान भी है, ज्ञान रूपी धन भी है और विज्ञान रूपी धन भी है। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें है साहित्य कला संगीत परा। साहित्य कला संगीत इन सब चीज़ों में परा अर्थात निपुण, परा शब्द का अर्थ होता है निपुण। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परा अर्थात निपुण। इन सब में मैं निपुण हूँ, कुशल हूँ, अर्थात मुझे साहित्य का भी ज्ञान है, पुस्तकों का भी, पुस्तकों में रहने वाले ज्ञान भी है मेरे पास में, कला भी है और संगीत को भी मैं जानने वाली हूँ। इसके बाद फिर क्या है, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। अध्यात्म के सुधा रूपी तटिनी, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्म संबंधी ज्ञान जिसको होता है, स्वयं से संबंधित ज्ञान जिसको होता है, ईश्वर संबंधित ज्ञान जिसको होता है, वह अध्यात्म हो गया। सुधा अर्थात अमृत, तटिनी अर्थात नदी। तो अध्यात्म के अमृत की नदी में मैं क्या हूँ, स्नानैः, स्नान करने से, अर्थात मैंने उसमें स्नान किया हुआ है, अध्यात्म रूपी नदी में मैंने स्नान किया हुआ है और उस स्नान से मैं क्या हूँ, परिपूता, पवित्र हुई हूँ। अर्थात मैं बहुत पवित्र हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अध्यात्म रूपी जो अमृत है और उस अमृत से भरी हुई जो नदी है, उस नदी में मैंने स्नान किया हुआ है।
तो उस नदी में स्नान किए जाने से मैं क्या हूँ? परिपूता, पवित्र, अच्छे से पवित्र हो चुकी हूँ। और ऐसी में भारत की जनता हूँ। सरलार से देख लेते हैं। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, कला और संगीत में निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी अर्थात अमृत से भरी हुई नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों के इस तीसरे श्लोक का यह अर्थ है। आशा है आपको यह तीसरे श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं कि श्लोक है हम लोगों का, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहम्। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करता हूँ। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहम्। मम मेरे, गीतई गीतों से, मुग्ध मोहित हुआ, अर्थात खोया हुआ, समम जगत समम संपूर्ण, जगत संसार, मम नृत्यैर मेरे नृत्यों से, मेरे देश में जो है अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं और उन सभी प्रकार के नृत्यों से मुग्धम मोहित, खोया हुआ, समम जगत संपूर्ण जगत है। मम काव्यैर मेरे जो काव्य हैं, मेरी जो कविताएं हैं, उन कविताओं से मुग्ध है समम जगत संपूर्ण जगत। और ऐसी रस भरिता रस से भरी हुई, अर्थात ऐसा नहीं कि नीरस होता है, नीरस अर्थात जिसमें मन न लगे, हम ऐसा कह सकते हैं। और जिसमें हम लोग का मन लगता है इसका मतलब वह रसपूर्ण है। तो ऐसी रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग का यहाँ पर में है अगला कि मम गीतैर्मुग्धम समजगत, अर्थात मम मेरे गीत ही गीतों से मुग्धम मोहित है, समम सारा जगत संसार, नृत्य ही नृत्यों से, काव्य ही कविताओं से, रस भरिता रस से भरी हुई भारत जनता भारत की जनता हूँ। तो जैसा अभी हम लोगों ने इन शब्दों के अर्थों को समझ लिया है, तो आपको श्लोक का अर्थ भी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे सरलार्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, खोया हुआ है। मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है। मेरे काव्यों से, कविताओं से सारा संसार भरा हुआ है। मैं रस से भरी हुई अर्थात आनंद से भरी हुई, नीरस ना हो करके सरस हूँ, रस से भरी हुई परिपूर्ण हूँ, भारत की जनता हूँ। सरल है श्लोक का अर्थ, आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। हम अगला श्लोक देखते हैं कि अगला श्लोक हम लोग का क्या है। अगला श्लोक है हम लोग का, उत्सव प्रियाहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सप्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रियाहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सप्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। कुछ शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। उत्सव प्रियाहम अर्थात मुझे उत्सव प्रिय हैं, श्रम प्रिया मेहनत करना प्रिय है, पसंद है, पद यात्रा पैदल चलना, पैदल यात्रा करना, देशाटन देशाटन शब्द का अर्थ होता है अलग अलग स्थानों पर में घूमने का। प्रिया मैं उसको पसंद करती हूँ, अर्थात मुझे उत्सव बहुत प्रिय हैं, मुझे मेहनत बहुत प्रिय है, मुझे पैदल यात्रा करते हुए देशों में घूमना, विभिन्न स्थानों पर में घूमना बहुत पसंद है। लोक क्रीडा सप्ताह
लौकिक जो क्रीडाएँ होती हैं, खेल इत्यादि होते हैं, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। वर्धे, मैं हमेशा आगे बढ़ने वाली, अतिथि देवा, अतिथि को अपना देव मानने वाली, अतिथि को ही भगवान स्वरूप मानने, देवता स्वरूप मानने वाली भारत जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। हम यहाँ से इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उत्सव प्रिया हम, उत्सव से, उत्सव को प्रेम करने वाली, उत्सव को पसंद करने वाली। श्रम प्रिया, मेहनत को पसंद करने वाली, प्रेम करने वाली। पद यात्रा, पैदल यात्रा करना। देशाटन, विभिन्न देशों में घूमना, प्रेम करने वाली। लोक क्रीडा सत्ता, जनता के खेलों पर आकर्षित। हम्म, कि अब विभिन्न जो खेल होते हैं वह मुझको बड़े पसंद हैं, तो उनसे मुझको बड़ा ही आकर्षण होता है। वर्धे, बढ़ती रहती हूँ, हमेशा आगे बढ़ना काम है। हम्म, और अतिथि देवा, अतिथि को देवता की तरह मानने वाली। इसका सरलार्थ देख लेते हैं। मैं उत्सव से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्राओं तथा देश में भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं प्रजाओं के खेलों पर मोहित हूँ। अतिथियों का स्वागत करते हुए, उनको देवता मानते हुए उनका स्वागत करना मुझे पसंद है। हाँ, और मैं आगे बढ़ने वाली क्या हूँ? भारत की जनता हूँ। तो निश्चित रूप से आप जो 3 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, इन तीनों श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे। मैं अगली कक्षा में जो शेष श्लोक हैं, उन श्लोकों को आप सभी के साथ में इसको अर्थ को बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप इन सभी श्लोकों के अर्थों को लिख लें, समझ लें। हाँ, धन्यवाद।